नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़। आज हम सर्कुलर रेस के सारे कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल क्रेजी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ये कोई एक वृत्ताकार दौड़ है, सॉरी ये कोई एक वृत्ताकार ट्रैक है। यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर दो व्यक्ति A और B खड़े हैं। A की स्पीड है S1, B की स्पीड कितनी है S2 है और इस वृत्ताकार पथ की लंबाई कितनी है L मीटर है। L मीटर है। ये जो L मीटर है ये वृत्ताकार वृत्त की जो है वो परिधि है यानी कि 2 पाई r की वैल्यू कितनी है L मीटर है। ठीक है, तो L मीटर लंबाई का वृत्ताकार पथ है। तो ये पूछा जाएगा, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि ये पहली बार कब मिलेंगे, यानी कि पहली बार किसी भी बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि t बराबर, यानी कि पहली बार पहली बार किसी भी बिंदु पर, यानी कि किसी भी बिंदु पर बिंदु पर यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम ही तो निकालना है। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है L मीटर है, यानी L बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों की S1 माइनस S2, यानी कि S1 डिफरेंस S2। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ये आ गया हमारा रिजल्ट, यानी कि फॉर्मूला आ गया। अब हम एक एग्जांपल से इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं इस वृत्ताकार पथ की लंबाई है 600 मीटर। मान लेते हैं L की लंबाई कितनी है 600 मीटर है और A की स्पीड, यानी व्यक्ति A की स्पीड कितनी है, व्यक्ति A की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड है और व्यक्ति B की स्पीड है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये पहली बार वृत्त के किसी भी बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि t बराबर आ जाएगा L की वैल्यू कितनी है 600 मीटर है। S1 और S2 का डिफरेंस कितना है, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 15 और 10, इनकी हो जाएगी सेम डायरेक्शन में 5। तो यहां से आ जाएगा 120 सेकेंड में, यानी कि A और B 120 सेकेंड बाद, यानी कि 2 मिनट के बाद ये वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, यानी कि पहली बार मिलेंगे। अब केस इसी का देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट कुछ P है, इधर ही A और B दो व्यक्ति खड़े हैं, दो पर्सन खड़े हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यानी कि A इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो B इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। A की स्पीड है S1 और B की स्पीड क्या है S2 है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा इसमें कि इस वृत्ताकार पथ में ये पहली बार कब मिलेंगे, यानी कि पहली बार कब मिलेंगे, यानी पहली बार के लिए पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। पहली बार मिलने का टाइम क्या है t बराबर L, यानी कि दूरी कितनी है L है। ठीक है, L मीटर लंबाई का पथ है और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2। यानी कि मान लेते हैं अभी जो पीछे वैल्यू ली थी वही ले लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है 600 मीटर है। वृत्ताकार पथ की जो वृत्ताकार पथ है इसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर है। A की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है। B की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर L की वैल्यू रख दो। L की है 600 वैल्यू बटे 15 और 10 25, कितना हो जाएगा 25। 25 से काटेंगे तो ये कितना 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, यानी कि 24 सेकेंड बाद, यानी कि यहाँ से t बराबर आ गया 24 सेकेंड। यानी कि ए बिंदु P से A और B दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो 24 सेकेंड के बाद ये कहीं पर भी मिलेंगे, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। कितने बाद सेकेंड बाद 24 सेकेंड बाद। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसी जगह A और B दो व्यक्ति खड़े हैं
और ये सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम ही रहता है, चाहे ये सेम डायरेक्शन में दौड़े ए और बी, चाहे ए इधर ही दौड़े और बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ जाए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि शुरुआती बिंदु पर मिलने का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम ही रहता है। शुरुआती बिंदु पर मिलने कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलसीएम ऑफ T1 कॉमा T2, यानी कि इस वृत्ताकार पथ की लंबाई कितनी है? L मीटर है। कितनी है? L मीटर है। और T1 क्या है? T1 क्या है? बिंदु P से A S1 की स्पीड से, A की स्पीड कितनी है? S1 और B की स्पीड कितनी है? S2। बिंदु P से व्यक्ति A S1 की स्पीड से L मीटर की लंबाई कवर करता है और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट P पर आ जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा? T1 समय लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार बिंदु बी से बिंदु P से व्यक्ति B S2 की स्पीड से पूरा एक चक्कर लगाकर दोबारा से बिंदु P पर पहुंचता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? T2 समय लगेगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। शुरुआती बिंदु में आने में उसको कितना टाइम लगेगा? T2 टाइम लगेगा। ठीक है। यहाँ T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? L, यानी कि लंबाई कितनी है? L बटे बटे स्पीड कितनी है? S1। A की स्पीड कितनी है? S1 कमा T2 आ जाएगा L बटे S2 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ये भी एलसीएम ऑफ L बटे S1 कॉमा L बटे S2 आ जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल प्रीवियस ही लेंगे। तो मान लेते हैं कि 600 मीटर है, क्योंकि हमने अभी 600 ही मीटर माना है। लंबाई कितनी है? 600 मीटर है। S1 की वैल्यू दे दी है इसने 15 मीटर पर सेकंड। S2 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड है। अब वैल्यू रख लो, L 600 बटे S1 कितना है? 15 है, कॉमा L 600, S2 कितना है? 10 है। डिवाइड कर लो, 15 चौको 60, यानी कि ये तो 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 120। यानी कि 120 सेकंड के बाद ये दोनों शुरुआती बिंदु P पर दोबारा से मिलेंगे, पहली बार दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?